हाय दोस्तों, मेरा नाम मंसूर है और मैं आईएएस का एस्पिरेंट हूँ और फुल्ली मैं आपको गाइड करूँगा आईएएस का प्रिपरेशंस में, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा। और फुल जितना भी कोर्सेस मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जैसे कि मैं आईएएस का एस्पिरेंट हूँ और मैं लोकल एरिया में पढ़ाता भी हूँ, बहुत सारा काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। सो मैंने सोचा चलो यार ऑनलाइन में भी कुछ दोस्त ऐसे होंगे उसे हेल्प कर दूँ। बहुत ऐसे होंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ मनी, और सही से गाइड भी नहीं मिल पा रहा है, जो कि वो उनको सही मालूम नहीं है दिशा कहाँ पर किस तरह से चलना है। तो मैं आपको फुल गाइड करूँगा प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के तहत। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को दिया है, क्रैक किया है। सो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 6 के ऊपर अभी फ़िलहाल बनाया हूँ, ठीक है। सो वैसे तो बहुत सारा नोट्स मैं खुद ही बनाता हूँ और बना के रखा हूँ। बहुत सारा किताब पढ़ के एक एक चैप्टर के बारे में एनालाइज़ करके जो है बहुत सारा किताब्स में से वहाँ से नोट्स निकालता हूँ। बहुत सारा मॉक टेस्ट देता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर से भी लेता हूँ। तो ओवरऑल आपको एक ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा हर एक टॉपिक्स का रिगार्डिंग, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। सो ये वीडियो आपके लिए है। एंड नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट आपको ये स्टेट एग्जामिनेशंस, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी बहुत सारा मदद आपको करने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, क्लास 6 का, तो ये वीडियो भी आपको जो है मदद करेगा। सो दोस्तों, टुडे इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन टीचिंग। सो अगर कुछ गलती हो जाए सो सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे ये मालूम चलेगा कि मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा। तो आप अगर मुझे मतलब कि सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको मैं यूपीएससी जर्नी में फुल गाइड एंड सपोर्ट करूँगा। सो तब मुझे मालूम चलेगा चलो यार आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करते जाऊँगा, ठीक है। सो क्लास 6 से लेकर 12th तक जितना भी एनसीईआरटी है, ठीक है, चाहे वो सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करते चाहूँगा, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, कई किताब पढ़ता हूँ और कई किताब से एक ब्रह्मास्त्र निकालता हूँ। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलो देरी ना करते हुए आप बने रहें टिल द एंड। सो सिविक्स का क्लास 6 का चैप्टर 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है आईएएस का प्रोस्पेक्टिव से, यूपीएससी का प्रोस्पेक्टिव से, तो वो सब मैं कवर करते चलूँगा, ठीक है। देखो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो लेंदी प्रोसेस है, वो आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से कोर कंसेप्ट आपको निकालने पड़ेगा। मैं ऑलरेडी यहाँ से मेहनत करके बैठ की हूँ। सो आप यहाँ से जस्ट लाभ उठाओ, ठीक है। फुल ऑफ फ्री कॉस्ट में, कोई कोर्स पे नहीं है, एकदम फ्री में है। आप पूरा आप 6 से 12 तक जो है यहाँ पर एनसीईआरटी आप कवर कर लोगे, ठीक है। बस मुझे चाहिए तो आपका प्यार चाहिए। अगर मैं देखूँगा हाँ यार आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो मुझे खुद इंस्पायर होगा कि आई एम फिट फॉर दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आई जस्ट प्रोवाइड ऑल दैट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस द चैप्टर 1। सो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपको डाइवर्सिटी को समझाया जा रहा है। इंडिया जो है फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, यानी कि वेराइटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 5 उंगली जिस तरह इक्वल नहीं होते, उस तरह से जो देश का जनता है, ठीक है, जो इंसान है, आवाम है, वो भी एक जैसी नहीं है। किसी का धर्म अलग है, किसी का कलर कम्प्लेक्स अलग है, किसी का कस्ट्यूम्स अलग है, किसी का कल्चर्स अलग है, किसी का खाने बहने में वैरायटीज़ होते हैं। मुंबई चले जाओ वहाँ पाव भाजी मिलेगा, बेंगलोर चले जाओ वहाँ पर आपको जो है इडली डोसा मिलेगा। अलग अलग आप जाओगे, अलग अलग पोशाक आपको मिलेंगे, ड्रेसेस आपको, मतलब कोई घाघरा चूड़ी पहनता है, कोई मतलब धोती पंजाबी पहनते हैं, ठीक है। इस तरह से वैरायटीज़ मिलेंगे, यही चीज़ यहाँ पर समझाया जा रहा है।
और लास्ट पेज में आपको ये भी समझाया जाएगा कि किस तरह से इंडिया का लोग डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वो यूनिट में बंधे हैं, एक जैसा यूनिट, यानी कि हिंदू सिख ईसाई सब भाई भाई जैसे हैं। और ब्रिटिश का जब वक्त था तब एक साथ मिलकर वहाँ पर इस्लाम मुसलमान का भी खून बहा, हिंदू का भी खून बहा, सिख का ईसाई का सब भाई का खून बहा, और सब एक साथ जुट होकर जो है ब्रिटिश से लड़े और अपना देश को आज़ाद किए। यानी कि यूनिटी का कितना पावर है यहाँ पर ये भी दर्शाया जा रहा है। सो आप कोई भी चाहे धर्म या जाति या कल्चर से हो, तो आप सबका रिस्पेक्ट करो, ठीक है, और एक साथ मिलकर मतलब कि रहो। तो क्या होगा, ये आपको पावर मिलेगा ताकि आपका देश में कोई अन्य जो देश है वो आपका देश को, आपका सिटीजन को नुकसान ना पहुंचा सके। सो यूनिट में बंधे रहो, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे कि है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को समझाने के लिए जो है यहाँ पर दो स्टेट को दर्शाया गया है, एक लद्दाख और केरला। यहाँ दिखाया गया है कि लद्दाख में लद्दाख जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट है जम्मू कश्मीर का। जो बुद्धिस्ट होते हैं वो लद्दाख तिब्बत अगर गए तो वो विया वाया आपका लद्दाख होकर ही जाएंगे, ठीक है। तो लद्दाख होकर ही उनको तिब्बत पहुंचना पड़ेगा। ये क्या है, एक मैप का जो एक डायरेक्शंस है, जैसा लाइक साउथ वेस्ट कॉर्नर में इंडिया का कॉर्नर में आपको केरला लोकेशंस मिलेगा। सो ये एक मैप का थोड़ा से छोटा से कॉन्सेप्चुअल है, आपको मैप थोड़ा अच्छा से देख लेना है कौन सा डायरेक्शन में कौन सा है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में, आप कौन कौन सा मतलब देश, कौन सा स्टेट्स इंडिया का स्टेट्स आपका है, ये आपको मिल जाएगा मानचित्र। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है। अच्छा, कौन कौन सा ट्रेडर्स वहाँ पर जो है ट्रेड करने जाते थे, जैसे ज्यूज़ हो गया, अरब हो गया, ये केरला में आते थे, ठीक है। रिलीजन बहुत सारा है, लाइक जुडिज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, ये सब भी इन लोग क्या करते थे, यहाँ पर ट्रेड करने जाते थे, ठीक है। पैशन वूल ट्रेड बहुत फेमस है इन लद्दाख में। इन लोग क्या करते हैं, जो शिप्स होते हैं ना वो रियर करते हैं, और उसका जो वुल होता है ना उसको वुल को जो है ना वो मतलब ट्रेडर को जो है ना वो सेल करते हैं और उसी से अपना सरवाइव करते हैं, ठीक है। और वो बर्फ़ी इलाका होता है लद्दाख, आपको तो मालूम ही होगा, है ना। और केरला जो है वो थोड़ा गर्मी इलाका है, ठीक है। तो कितना देखो रीजन्स में भी कितना फ़र्क है, वहाँ पर इंडिया में ही है, दोनों इंडिया में ही है। वहाँ बर्फ़ी है, यहाँ पर जो है गर्मी, यहाँ पर कोई बर्फ़ का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कुछ और रियर किए जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और रियर, वहाँ पर कुछ और खेत उगाए जा रहे हैं, यहाँ पर तो अलग अलग जो है इंडिया में ही सब, मगर अलग अलग जो दिखाया जा रहा है, वेराइटीज़ दिखाया है, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। सो यहाँ पर ये क्लास 6 का जो बच्चे हैं उनको मदद करेगा, जैसा यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग चीनाविला, ठीक है, आर कॉल्ड चीना चट्टी। चीना चट्टी एक ऐसा यूटेंसिल जिसमें चीनावाला को फ्राई किया जाता है, एक फूड्स है, ठीक है। सो देसी फूड्स आपको तो बताया कि हर अलग अलग जगह का अलग अलग खाना आपको मिल जाएगा, ठीक है। डोजेस क्या है, एक प्रकार का, ठीक है, गोट है, उसको बहुत देखो एक एक जानवर का अलग अलग कई प्रकार होते हैं, डॉग्स का भी अलग अलग प्रकार है, कोई भी जानवर आप देख लो तो उसका अलग अलग प्रकार, उसी तरह गोट का भी एक डोजेस एक प्रकार का गोट है। सो ट्रेड्स जो है एक एट्रीब्यूट्स, ये वर्ड मीनिंग भी आपसे पूछ सकते हैं, ये क्लास 6 के लिए अप्लाई किया गया। द नंबर ऑफ डायलेक्ट्स इंडिया, ये आपको जीके में मदद करेगा। 625, यानी कि डायलेक्ट्स यहाँ पर आंचलिक भाषा है, ठीक है। आपका अलग ही आंचलिक भाषा हो सकता है, वो ऑफिशियल में काउंट ना भी हो, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज में काउंट ना भी हो, एक ऐसा भाषा कि आपको आंचलिक वहाँ का जो है इंसान लोग वो भाषा बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको हिंदी का भी देखो अलग अलग मतलब रकम का हिंदी इंसान बोल रहे हैं, ठीक है। सो आंचलिक एक भाषा अलग ही होता है। व्हेन पीपल ट्रेवल टू अदर प्लेस, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो तो आपको क्या इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स आपको एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग कल्चर्स आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग कल्चर्स का बारे में आपको नॉलेज होगा। ये सब जीके रिगार्डिंग आपको जो है मिल जाएगा। और क्लास 6 का
हिसाब से भी जो स्टूडेंट है उसको बहुत हेल्प करेगा। अब कंट्रीज कस्टम्स, देखो कल्चर क्या है, कल्चर हो गया एक कंट्री का जो कस्टम्स होता है जो पहनते हैं वो, और जो जो धर्म होता है, जो एक यूनिट लोग होकर हैं, जो हिस्ट्री कंस्टिट्यूट है, वो सब मिला जुला कर एक कल्चर मतलब इंडिया का दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, वर्ड्स, कुछ कुछ वर्ड्स ऑफ टर्म है। देखो टर्म जो है वो आपको थोड़ा जानना चाहिए। जैसे प्री जुडिस जो है, प्री जुडिस क्या है कि किसी को जज कर रहे हो आप नेगेटिवली, ठीक है, गलत तरीक़े से आप किसी को जज कर रहे हो और किसी को जो है ना नीचा देख रहे हो, आप उसको अपने से जो है नीचा देख रहे हो, तो उसको प्रीजुडिस कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेशंस किसे कहते हैं कि आप कोई इंसान को गलत तरीक़ा से ट्रीट कर रहे हो, लाइक उसका धर्म का बेस पे, उसका जाति का बेस पे, उसका एज पे, या फिर उसका जेंडर पे अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हो अनफेयरली, सो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये अच्छा बात नहीं है। ठीक है। दलित्स क्या है कि ये भी एक छोटा जाति होते हैं। ठीक है। और द नंबर ऑफ रिलीजियंस इंडिया में मेनली 8 प्रकार के हैं रिलीजियन। देखो ये सब भी आपको जीके में मदद करेगा। द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया 1600, ये भी आपको जीके में मदद करेगा। द नंबर ऑफ विलेजर्स इन इंडिया सर्वे का तहत जो है 50% है, ये भी आपको जीके में मदद करेगा। ठीक है। और मेहर कमेटी, जो बी आर अम्बेडकर अपना मेहर कमेटी कास्ट से बिलोंग करते थे और वो दलित फाइटर्स थे, दलित के लिए वो लड़े थे। ठीक है। क्योंकि मुंबई प्रेसिडेंस में क्या है कि वहाँ पर अछूत माना जाता था, टेम्पल्स में पानी लेने जाने में, अन्य प्रकार उन लोग जो है ना अछूत मानते थे। ब्राह्मण लोग जो थे ऊंचा जात के थे, उन लोग को नीचा जात मानते थे, उन लोग को अछूत मानते थे। तो ये चीज़ से वो फाइट किए थे। ठीक है। मेहर कमेटी को, मेहर कमेटी से थे। तो ये जो है पहला चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। यहाँ पर कुछ ज़्यादा तो कुछ